औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा जिस दीन से ताल्लुक़ है उसका नाम है इस्लाम, और इस्लाम का मज़हब है अमन। दुनिया में अगर इस्लाम फैला तो वो हुस्न अखलाक और अमन और सब्र से फैला, और बेहतरीन किरदार साहब कि टीपू सुल्तान के हम वारिस हैं। हम फिर मरना पसंद करेंगे, बेगैरती की ज़िंदगी जीना नहीं चाहिए। खान साहब ने तो आपको टीपू सुल्तान याद करा दिया। मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गज़नवी भी याद दिलाना चाहता हूँ कि महमूद गज़नवी कौन था और उसने क्या किया था आपके साथ। और फिर मैं ये भी बता दूँ कि मैंने परसों सेनेट में भी ये बात की और आज अपने भाई हामिद मीर के प्रोग्राम में भी ये कहता चलूँ, अमन पसंद कौम है, वाहिद इस्लामी ताकत हैं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, कलमा शहादत के नाम पे बना हुआ मुल्क है, 27 रमज़ान को बना हुआ मुल्क है। क्योंकि मैं मेरे लिए सबसे बड़ी रहनुमाई कुरान है। वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कोई एक्सपेक्टेशन यहूद नसारा, ठीक है ताल्लुक़ रखो, ट्रस्ट मत करो। हमारे तो 2-2 3-3 साल के बच्चे तैयार हैं जहाद के लिए। दिल तो कहता है कि हम ना जाएं, लेकिन अकल ये कहती है कि नहीं। इस हिंदुस्तानी हिंदुत्वा थियोलॉजी के लोगों को, इस बनिए को खाली प्लेटफॉर्म ना दें, उसको खाली जगह नहीं देनी, उधर उसको वो जवाब देना है कि उसकी अगली नस्लें भी। भारतवासियों के लिए मैं एक संदेशा दे रहा हूँ, बाकी ये संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव कहलाने वालों के लिए भी है कि वाकई में कि मानवता पर कुठाराघात किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से लोग कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल हम लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे। आइए मैं थोड़ा सा एक वक्तव्य आप लोगों के सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। पिछले दिन 28 फरवरी को, इसी 2019 के 28 फरवरी को कैपिटल टॉक के नाम से पाकिस्तान में एक चैनल है। उस चैनल में जब हमारे सैनिक को, कमांडर को छोड़ने की बात आई तो उसे लेकर के वहां आलोचना की जा रही थी, और वहां इमरान खान के एक मंत्री साहब भी बैठे हुए थे जिनका नाम था अली मोहम्मद खान नाम है जिनका। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना करके दिया कि झूठ का पुलिंदा किस तरीके से ये लोग रख रहे हैं और किस तरीके से बकवास किए जा रहे हैं, क्योंकि झूठ उनका नहीं है। असल में वो जो कुरान को फॉलो करते हैं, झूठ तो उस कुरान में है। अब कुरान की कैसी झूठ है वो आज मैं उजागर करने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अब देखिएगा जरा, मैं एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों को ये दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मिस्टर अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो बना वो कलमा शहादत के बल पर, कलमा शहादत के नाम पे बना, और ये मुल्क 27 रमजान को बना। 27 रमजान को कलमा शहादत के नाम पे बना ये मुल्क। और इसमें कि हम तो वंशज टीपू सुल्तान के हैं, हम इमाम हुसैन और अमीर हमजा को भी याद दिलाते हैं। भले ही 22 करोड़ पाकिस्तान के नहीं है, बल्कि मोदी जी को समझना चाहिए कि 30 करोड़ है, अर्थात भारत में जो मुसलमान हैं वो भी हमारे साथ हैं। केवल इतना ही नहीं, यहीं तक ही वो नहीं रुके, अपितु उन्होंने हमारे कई लड़ाई में, जो कारगिल वाला हुआ और वो कई जगह हुआ है, उसमें कुछ कमांडर को, कुछ सेनाओं को उन्होंने छोड़ने की बात की है उसमें। पर मैं ये नहीं समझ पाता कि वो 1-2 को छोड़ा है और हमने 93,000 पकड़ा था। 93,000, 3 साल उन लोगों को खिलाया पिलाया, वेतन दे करके भेजा। ये कितने एहसान फरामोश है दिखिएगा। और ये इस्लाम एहसान फरामोशी का ही मतलब है। इस्लाम का मतलब ही एहसान फरामोश है, एहसान फरामोशों का ही ये आकीदा है। और इस्लाम फैला है हुस्न अखलाक से। ये कह रहे हैं कि इस्लाम फैला है हुस्न अखलाक से। मैं पूछना चाहता हूं
कि ना मालूम इन्होंने इतिहास को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने से ही तो पता लग जाता। ये अली मोहम्मद खान साहब ये बह रहे हैं कि इस्लाम फैला है हुस्न अखलाक से। तो इस्लाम अगर हुस्न अखलाक से फैला तो फिर आपके हुजूर के दांत क्यों टूटे? आप तो बोलेंगे शहीद हुआ, दुश्मनों ने मार करके तोड़ा है, छक्का छुड़ा दिया था दुश्मनों ने, ये आपको होश नहीं है। अब वो कहेंगे नहीं, क्यों? कि इसी का नाम है मकर, और मकर अल्लाह करते हैं। व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक जगह नहीं, कई जगह कुरान के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अब मुसलमान हैं कि अल्लाह की इमदाद, यानी अल्लाह की इमदाद से ही किस तरीके से होता है, और अल्लाह के हुक्म से ही पाकिस्तान बना। ये उस दिन मैं बोला था कि पाकिस्तान अगर अल्लाह के हुक्म से बना तो भारत क्या तुम्हारे बाप के हुक्म से बना है? अरे जिन भारतवासियों को तुम गाली दे रहे हो, जिन भारतवासियों की एहसान फरामोशी कर रहे हो, ये भारतवासी ना होते तो तुम पाकिस्तान में जाकर के बसते कैसे? और उन्होंने वह याद दिलाया है कि मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी की बात कर रहे हैं। अरे मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, तुम क्या बात कर रहे हो? ये हिंदुओं की उदारता तो देखो, हिंदू की महानता तो देखो। 16 बार छोड़ा, 16 बार। ये दयाशीलता है इस्लाम में? न जानते हो तुम? और न दया करने की बात कुरान में अल्लाह ने बताया कहीं पर? ये इस्लाम फैला है हुस्न अखलाक से बताया है, चरित्र से बताया है, अच्छे व्यवहार से बताया है। जब इस्लाम अच्छे व्यवहार से फैलाया है तो युद्ध क्यों लड़ी गई, क्यों लड़ाई हुई? और ये मियाँ जी कुरान का एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने सुनाया है, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। ये है सूरह बकर का आयत नंबर 120। यद्यपि इससे पहले भी वो बोला था, वो मैं आप लोगों के सामने उसको भी प्रस्तुत किया। और ये यह कह रहे हैं कि वलन तरद अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इनित्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वो पूरी आयत नहीं पढ़ी उन्होंने थोड़ा सा ही रखा। और ये सूरह बकर का आयत नंबर 120 है। इसमें क्या देखिए, इसमें कुरान झूठ है या नहीं है, मैं आज सारा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। वो जिस कुरान का आयत का हवाला दिया है वो यह कह रहे हैं, और ए रसूल, ना तो यहूदी कभी तुमसे रजामंद होंगे और ना नसरा। ये यहूदी और नसरा आए कहां से? उसका बनाने वाला कौन था? यहूदी और नसरा बने कैसे? ये सब अल्लाह के बने हुए थे। और मोहम्मद को कहा जा रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारे बातों पे वो नहीं आएंगे, तुमसे राजी नहीं होंगे, तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तुमसे रजामंदी नहीं होंगे, वो रजामंदी नहीं होंगे। मजहब की पैरवी करो। ए रसूल, उनसे कह दो कि बस खुदा ही की हिदायत तो हिदायत है। तो यहूदी और नसरा वालों के पास जो हिदायत, जो तौरात, ज़बूर और इंजील वो किताबी थी, वो किनकी हिदायत थी? अल्लाह की नहीं थी, इसका मतलब। और उसी किताब की चर्चा अल्लाह खुद कह रहे हैं कुरान में अंदर। तो अल्लाह ने यहां मोहम्मद को भेजा हिदायत देने के लिए लोगों को। तो जब अल्लाह को ये पता था कि यहूदी और नसरा तुम जितना भी हिदायत दो वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि सुनने वाले नहीं है। अगर ये कह रहे हैं, खुद अल्लाह कह रहे हैं, और अल्लाह कितने झूठे हैं देखिए। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो हो जाएगा। तो अल्लाह क्यों नहीं चाहा? अल्लाह को किसने हाथ पकड़ रखा है? किसने मना किया? किसने रोक रखा अल्लाह को? यह कुरान अपने आप में झूठ हो रहा है। अच्छा, आगे क्या बताया देखिए बाकी। और अगर तुम उनके बाद भी कि तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका है, इनकी ख्वाहिशों पर चलो, तो याद रहे कि फिर तुमको खुदा के किताब से बचाने वाला ना कोई सरपरस्त होगा और ना मददगार। यानी यहाँ पर अगर कुरान के मुताबिक ना चले तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई सरपरस्त नहीं होगा। यह अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला गजवाए हिंद होना है। क्या होना है? गजवाए हिंद।
ये कह रहे हैं गजवा हिंद। गजवा हिंद की मानी भारत को इस्लामीकरण करना। इनका मंशा और उद्देश्य देखिए, भारत को इस्लामीकरण करने के लिए यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम पर मजबूरी नहीं, कि हजरत उमर फारूक और उनका दिया है, उदाहरण दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो इस्लाम, ये जन्म काल से, जब आदम को बनाया अल्लाह ने, वहीं से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, और झगड़ा लड़ाई अल्लाह नहीं कराया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हजरत अली को मारा किसने? आरएसएस वालों ने जाकर के मारा था? केशव बलराम हेडगेवार ने जाकर के मारा था? है? केवल अली को नहीं, और 3 खलीफा को मारा गया है। तो हजरत मोहम्मद साहब के वंशजों पर ही ये रहम नहीं कर पाए, जिनको अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन कह रहे हैं कि तमाम आलिमों पर, तमाम प्राणियों पर रहम करने वाला, और खुद अपना दांत नहीं बचा पाए, दांत तुड़वा बैठे, और ये रहम करने वाले बताए जा रहे हैं मोहम्मद को। अब देखिएगा जरा विचार करके कहाँ क्या हो रहा है कि ये अपने आप में ही, हसन हुसैन को किसने मारा, जिसकी बात बता रहे हो, ये अली मोहम्मद खान भी कह रहा है हसन हुसैन की बात। हसन हुसैन की जो लड़ाई, वो उसने किसने मारा? आरएसएस वालों ने मारा, विश्व हिंदू परिषद ने मारा, बजरंग दल ने मारा, शिवसेना ने मारा। कौन मारा था? अब वो किनके बनाए हुए थे? ये तो जन्म काल से झगड़ा लड़ाई करते आए हैं। इन झगड़ा से इस्लाम खाली है क्या? इस्लाम स्प्रेड हुआ है लड़ाई के कारण, झगड़ा के कारण। और केवल इतना ही है, जिहाद तो इसी का ही नाम है। इस्लाम को फैलाने के लिए, विस्तार के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे, उसी का नाम जिहाद है। मैं अपनी पुस्तक में भी सारा लिखा हूँ, सारा उदाहरण दिया, सारा प्रमाण दिया हूँ। और यही तो कारण बना कि आज जो सेकुलरवादी लोग हैं ना, वो भारत का विरोध कर रहे हैं। भारत के विरोध में एक तो 2 महिला हैं, ये एक तो सागरिका घोष, जो बंगाली होगी, मतलब घोष टाइटल बंगालियों के सिवा किसी का नहीं होगा, और रजुला बाली, ये 2 महिला हैं जो कम्युनिस्ट हैं, और ये इमरान खान के तारीफ में, इमरान खान की प्रशंसा कर रहे हैं। केवल इतना नहीं, ये जो केजरीवाल है, खिचड़ीवाल क्या बोला? केजरीवाल बोला, और कांग्रेस ने भी बोला। ये कांग्रेस आज तारीफ कर रहे हैं। मैं तो ट्विटर में लिख करके दिया, कांग्रेस आज तारीफ कर रहे हैं सरकार की, और वो भी मोदी के नाम लिए बिना सेनाओं की तारीफ कर रहे हैं। सेना को आदेश किसने दिया? तुम्हारे बाप ने दिया था। सेना को आदेश देने वाला कौन है? सेना अपने मन से जाकर के किया है काम? हाँ, बहादुरी का परिचय दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो आदेश दिया, क्या उनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? लेकिन इन गद्दारों पर विश्वास नहीं करना कभी। ये गद्दार कब पूछ लेंगे कि कहाँ हुआ है स्ट्राइक? इसलिए तो कल हमारे एक अधिकारी, सेनाध्यक्ष जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कल बोला है, आर पार वाला जो प्रोग्राम आ रहा था, उसमें अमीश देवगन के प्रोग्राम में, उसमें हमारे सेना के अध्यक्ष ने बोला, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने बोला जो लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ हुआ, उनको तो हम बांध करके ले जाएंगे, वहीं जाकर के दिखा देंगे। और वाकई में चल नहीं भाई, अगर आपको देखना हो तो आप जा करके क्यों नहीं देखना चाहते? पूछ करके क्यों? आप पूछेंगे तो केवल सुन करके पता लगेगा, वहां जा करके देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है ना, वहां जा करके देखना चाहिए। तो ये सारे लोग देश के गद्दार है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो मियाँ जी बोल रहे हैं ना, जिनका अली मोहम्मद खान साहब, जिस कुरान का हवाला दे रहे हैं, इस्लाम का हवाला दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब 30 करोड़ मिल करके हम लड़ेंगे। देखिए, ये जिस कुरान का हवाला दे रहे हैं, उस कुरान में अल्लाह ने क्या बताया, देखिएगा। बला इन तस्बिरु वत्तकू वयअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति अलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। ये सूरह अल इमरान आयत नंबर 125 है। लेकिन 124 को भी देखिए। पहले 124 में अल्लाह ने क्या बताया है कि इज़ तक़ूलु लिल मोमिनीन अलन यकफ़ीकुम अन युमिद्दकुम
व रब्बुकुम बेसलासतिन आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहे हैं। अब अल्लाह कैसे बिरादरी चला रहे हैं वो देखिएगा। बस तुम खुदा से डरते रहो ताकि उनकी शुक्रगुजार बनो। ए रसूल, उस वक्त तुम मोमिनों से कह रहे थे कि तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते आसमान से भेजकर तुम्हारी मदद करेगी। यानी आसमान से 3000 फरिश्ता फौज के रूप में अल्लाह ने भेजा। किनको? मोहम्मद को। तो आज अल्लाह क्यों फौज नहीं भेज रहे हैं? अब फौज तो देश के होते हैं, जैसे भारत के भी फौज है और पाकिस्तान के भी फौज है, हर देश के हैं, लेकिन अल्लाह का फौज का क्या मतलब? और फरिश्ता फौज है अल्लाह का। अब देखिए ये झगड़ा कौन लगा रहा है? अल्लाह के सिवा झगड़ा लगाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जब तक ये धरती पर कुरान है तब तक ये झगड़ा समाप्त होने वाला भी नहीं है। अल्लाह फौज भेज करके किनके? मुसलमानों के पक्ष में और गैर मुस्लिमों के विरोध में। तो इसका मतलब अल्लाह से मुसलमानों का क्या ताल्लुक है? अगर है भी, अच्छा इन फौज को कैसा दिया गया कि ये फौज को घोड़ों पे, यानी तफसीर इब्न कसीर में आज ही मैं लिखा हूं, तफसीर इब्न कसीर से 552, 53, 54, 55, 56 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पा जाएंगे कि ये सारा किस तरीके से वहां बताया है। फिर 125 आयत में बोला, बल्कि अगर तुम साबित कदम रहो और रसूल की मुखालिफत से बचो तो कुफार अपने जोश में तुम पर चढ़ भी आए तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसे 5000 फरिश्तों को भी। देखिए दुनिया वालों, देखिए जरा अल्लाह का तमाशा देखिए। अल्लाह अगर काफिर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दे तो 5000 फरिश्ता भी, 3000 तो पहले भेजे, 5000 फरिश्ता भेजेंगे। यह अल्लाह का काम है या है? यह अल्लाह का काम है? हाँ अल्लाह का है, कुरान का है, लेकिन परमात्मा का नहीं है। परमात्मा को दुनिया ने जाना कहाँ? जानने का प्रयास कब किया है? ये ईश्वरीय ज्ञान होना, मैं तो इसलिए एक पॉइंट में ही पूरे इस्लाम जगत को चुनौती दे रखा हूं। कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कोई माई कलाल पैदा ही नहीं हुआ। आज 26 वर्षों से मैं तहलका मचा रहा हूं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। और मैं इस खान को बुलाता हूं, आओ, अगर कुरान को जिस कलाम को तुम पढ़ रहे थे, सूरह बकर के आयत को 120 नंबर आयत को पढ़ रहे थे, आओ उसी कुरान को अगर कलामुल्लाह सिद्ध करना चाहते हो तो आओ मेरे सामने। महेंद्रपाल आर्य का खुली चुनौती है, महेंद्रपाल आर्य की खुली चुनौती है। आ जाओ सामने, कौन आ रहा है? अब देखिए अल्लाह यहाँ पर 5000 सैनिक भेज रहे हैं। किन के लिए? पैगंबर के लिए, मुसलमानों के पक्ष में और गैर मुस्लिमों के विरोध में। तो ये झगड़ा कौन लगा रहा है? केवल इतने नहीं, आयत नंबर 26 को भी देख लीजिए कि वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न कुलूबुकुम बिही वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजुल हकीम, और ताकि इससे तुम्हारे दिल की ढाढ़स बनाने के लिए अल्लाह भेज रहे हैं। अरे अल्लाह है या अल्लाह है यार? क्या तमाशा अल्लाह का है। मदद तब होती है जो खुदा ही की तरफ से, जो सब पर गालिब हिकमत वाला है। खुदा सब पर गालिब हिकमत वाला है। और अगले वाला आयत को देखिए, लियक्ता तराफम मिनल्लज़ीन कफरू औ यकबितुहुम फयनक़लिबू ख़ाइबीन। और यह मदद की भी तो इसलिए कि काफिरों के एक गिरोह को हम कर दे या ऐसे चौपट कर दे, इतना सा मुंह लेकर नामुराद अपने घर वापस चले जाएंगे। यह अल्लाह इनको बता रहे हैं कि जब हम इनको कर देंगे, काम तमाम कर देंगे, तो इतना सा मुंह लटका करके या वापस घर चले जाएंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब अल्लाह ने ये कहा कि मैं अगर चाहता हूं तो सबको एक दिन में मिला सकता हूं, तो जब अल्लाह चाहते हैं एक दिन में मिला सकते हैं तो अल्लाह नहीं कर रहे हैं, तो किसकी गलती है? ये पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई है, देखिए ये कितने दकियानूसी पना की बात है। अरे पाकिस्तान से लड़ाई रोजाना क्यों हो रही है?
नेपाल से आज तक भारत की लड़ाई क्यों नहीं हुई? भूटान से आज तक भारत की लड़ाई क्यों नहीं हुई? है इसका जवाब पाकिस्तान वालों के पास? मैं पूछना चाहता हूं इस कैपिटल चैनल के चलाने वाले से, क्या है इसका कैपिटल टॉक वालों के पास इसका जवाब कि भारत का मारामारी, भारत से झगड़ा, या भारत के खिलाफ या नेपाल के खिलाफ भारत के साथ नेपाल का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? भूटान का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? और आए दिन पाकिस्तान के साथ क्यों हो रहा है? ये हरामजादे हैं, हरामजादे। हमारे ही देश को ये गोला मुस्लिम जो भारत के मुसलमान हैं, ये कहते हैं कि हमने बलिदान दिया है, तो तुमने मुसलमानों को लिए अपने जगह वहां पर अलग कर लिया है, तो तुम्हारा क्या हक है यहाँ पर? अब कल मैं परसों मैं देख रहा था कि वहां जंतर मंतर पर एक लड़की बोल रही कि मुसलमानों की बात है, मुसलमान तो देश को बांट करके वो तो अपना अलग कर लिया है, फिर यहाँ क्या प्याज छिल रहे वो? मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये झगड़ा कुरान में ही अल्लाह ने कराया है और ये कुरान ही साची है। फिर अल्लाह ने जिक्र फरमाया, क्या बताया कि लैस लका मिन अम्र शैइन ऊतू मिन अम्र शैइन औ यतूबु अलैहिम औ युअज़्ज़िबु फइन्नहुम ज़ालिमून। और क्या बता, ऐ रसूल तुम्हारा तो इसमें कुछ बस नहीं, चाहे खुदा उनकी तौबा कबूल करे या उनको सजा दे। अब देखिए, खुदा उनकी तौबा कबूल भी कर सकते हैं और सजा भी दे सकते, खुदा के ऊपर निर्भर है। तो ये झगड़ा कौन लगा रहा है? इसलिए मैं दो टुक में आप लोगों को ये बताना उचित समझा कि किस तरीके से धकियानुसी वाली बात ये पाकिस्तान के लोग कर रखी कि वो कुरान के मानने वाले हैं और कुरान से ही उनको प्रेरणा मिल रही है, कुरान से ही वो ट्रेनिंग दिया हुआ है, अल्लाह ने ट्रेनिंग दिया है। लेकिन अल्लाह ने जो फौज को वहां पर घोड़ों में भेजा ना, वहां सब इब्न कसीर में लिखा है घोड़ों में भेजा, तो वो घोड़ा का अस्तबल कहाँ है अल्लाह के पास? क्या जन्नत में? अगर जन्नत में है तो घोड़ों का अस्तबल, तो उनको खाने पीने के लिए वो जन्नत की सामान दिया जाता है या और दुनिया से लेकर के मंगवा करके खिलाते पिलाते उनको? तो जब घोड़ा का अस्तबल है वहां पर, वो घोड़ा टट्टी पेशाब करता है कि नहीं करता है? घोड़ा वहां टट्टी पेशाब अगर करता है तो जन्नत कैसे रहेगा? नजासत गलीजा नहीं है वो पेशाब पखाना घोड़े का। अच्छा, क्या वो उन जन्नतों के साथ हूरों का भी कोई संबंध और संपर्क है? क्योंकि जन्नत में तो ये सब मिलेंगे, लेकिन जन्नत में ये मिलेंगे ये भी झूठ है। कैसा झूठ है? मैं देखिए, मैं प्रमाण दे रहा हूं। जब आदम को अल्लाह ने इतने अरमानों से बनाया और जन्नत में रखा, तो जन्नत के हूर अल्लाह ने क्यों नहीं दिया आदम को? और उनके पसली के हड्डी को तोड़ करके फिर उसके पत्नी को बनाया गया? क्यों? जन्नती हूर से आदम वंचित थे। क्यों? अगर ये बात यहां देखिएगा, अगर यहां पर अल्लाह को ये पता है कि अगर हूर इनको देंगे तो इनको तो दुनिया में जाना है, इसका मतलब अल्लाह को पहले से ही पता था कि आदम जन्नत के लायक नहीं है, जन्नत के काबिल नहीं है, इसको दुनिया में जाना पड़ेगा। अब दुनिया में भेजा अल्लाह ने, इसीलिए उसके साथ हूर का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। जन्नत में रह करके हूर का लुत्फ नहीं उठाया आदम, और कब उठाएगा, कब दिया जाएगा उसको? तो घोड़ों के साथ क्या है जो वहां पर परिंदों का गोश्त का कबाब वहां पर मरगूब कराया जाएगा, और शराबन तहूरा, पाक शराब वहां पिलाए जाएंगे। क्या घोड़ों के लिए भी ये सारा मुहैया है? ये सब झूठ का पुलिंदा है। अल्लाह का ये झूठ का तमाशा है, अल्लाह का ये सारा परिवार झूठा है। अल्लाह जो मुसलमानों के लिए केवल काम करते हैं, जो इस्लाम के लिए काम करते हैं, ईमानदारों की उनको कहा गया है, बाकी सब दुनिया बेईमान है अल्लाह के नजदीक में। इसलिए बंधु, इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है आज के दिनों में, और फिर सब मिल करके इनको बताना पड़ेगा कि कुरान कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। या हमारे छोटे छोटे जो हमारे सिखाए हुए कि न मालूम कितने बच्चे हैं, कईयों को मार दे रखा है इस्लाम के बड़े बड़े आलिमों को। वो चार मौलाना जो इस्लामिक रिसर्च करके है, एक इस्लामिक फाउंडेशन करके है, उसको हमारे संजीव ने छकाया कितने मौलाना को। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये विनती करूंगा कि ये तो ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान से हम लड़ाई लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके आस्तीन में जो सांप बैठी हुई है उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं कि आज के दिन अगर आप केवल हमारे भारतवासियों को ये छूट दे दें कि अपने घर में बैठे जो गद्दार हैं उनको सबक सिखाया जाए, तो हमारे जितने भी राष्ट्र भक्त लोग हैं उनको सबक सिखाने में एक दिन भी समय नहीं लगेगा। संपूर्ण भारत भर में राष्ट्र भक्तों ने उन राष्ट्रद्रोही को सबक सिखा देंगे। पर हाँ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर आश्वासन दे तो देखते हैं फिर ये भारतवर्ष के अंदर में
राष्ट्रद्रोह का काम कौन कर रहा है, राष्ट्र विरोधी काम कौन कर रहा है, भारत माता को गाली कौन दे रहा है, ये सब देखा जाना बहुत संभव हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी विनती ये है कि हमारे राष्ट्र भक्तों को, जो राष्ट्र के लिए मरने मिटने के लिए, जिस तरीके से आप राष्ट्र को ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचाने की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे राष्ट्र भक्त भारत भर में भरमार है, भारत भर में उन राष्ट्र भक्तों की भरमार है। अगर आप उन्हें छूट दें तो इन राष्ट्र विरोधियों को, राष्ट्र के गद्दारों को वो 2 मिनट में ही सबक सिखा देंगे, चाहे वो खिचड़ीवाल हो या चाहे कोई नेता हो, प्रणेता हो, गायक हो, कोई हो। ये प्रणेतागण क्या कह रहे हैं, भारत में रहना उनको मुश्किल लग रहा है, भारत उनके लिए सुरक्षित नहीं है, उनके बेटे का दुकान में कोई भी हमला कर सकता है। अरे तुम भारत में रहोगे तो तुम्हारा दुकान मदीना वाला होगा, मदीना के अक्सा नाम रखोगे, भारत ये तुम बन नहीं सकते, इसीलिए तुम गद्दार हो, गद्दार। अब ये गद्दारी के छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोगों ने भी किया है। वो 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहा, वहां पर उसको परेशानी नहीं थी, वो पद छूटते ही उसको भारत में रहना दुश्वार लग रहा है। तो ये सब गद्दारी है। इसीलिए मैं तो उसी दिन ही प्रणब मुखर्जी से कहा था, राष्ट्रपति से कहा था कि इनको अपने विश्वास में लेकर के भारत से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि सरकार अगर सही अर्थों में हमें मौका दे राष्ट्र भक्तों को, तो राष्ट्र भक्त ही दिखा देंगे, भारत माँ को जो गाली दे रहे हैं उनको सबक सिखा देंगे, भारत माँ को जो आंख दिखा रहे हैं उनको सबक सिखा देंगे, भारत के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं उनको सबक सिखा देंगे, भारत के ऊपर जो दोषारोपण कर रहे हैं उनको सबक सिखा देंगे। ये सारा काम हो जाएगा। जिस तरीके से आप परेशान हैं इस भारत माँ के लिए, वैसा ही राष्ट्र भक्त भी परेशान है जो भारत माँ को गाली दे रहे हैं उन लोगों के लिए। इसीलिए मैं 2 टूक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा देना उचित समझा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।